उस रात हवेली के कमरे में अजीब सी खामोशी थी। पीली रोशनी वाला बल्ब बार बार हल्का सा कांप रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि कुछ गलत होने वाला है। भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था और ठीक सामने दीवार पर लगा बड़ा सा आईना अचानक जोर की आवाज के साथ टूट चुका था। आईने के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और उन्हीं के बीच बैठी थी नई नई दुल्हन। साड़ी का पल्लू बिखरा हुआ, सांसें तेज और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। ये शादी की पहली रात थी। सब कुछ सामान्य लगना चाहिए था, लेकिन इस कमरे में हवा तक भारी हो चुकी थी। आईना टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की मोटी दीवारें भी कांप उठी थीं। फिर भी बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना, जैसे इस कमरे को दुनिया से अलग कर दिया गया हो। उस दुल्हन का नाम अनामिका था। वह पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसने कभी अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं किया था। उसकी शादी एक पुराने खानदानी घर के इकलौते वारिस राघव से हुई थी। यह हवेली शहर से दूर थी और इस जगह के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ समय भी धीरे चलता है। शादी के बाद जब अनामिका पहली बार इस कमरे में आई थी, तब से ही उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। कमरे में घुसते ही उसे लगा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारें बहुत पुरानी थीं और हर कोने में एक ठंडा सन्नाटा जमा हुआ था। सबसे अजीब था वह आईना, जो बहुत पुराना और थोड़ा धुंधला था। आईने के फ्रेम पर अजीब सी नक्काशी थी जो किसी पहचान में नहीं आती थी। पहली बार उस आईने में खुद को देखते वक्त अनामिका को लगा था कि उसकी परछाई एक पल के लिए हिली थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर थी। उसने उस एहसास को थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया था।